युवाओं की शैक्षणिक योग्यता की बात तो हर कोई करता है, लेकिन क्या राजनेताओं की भी शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए? आज हम इसके दूसरे सेगमेंट में आए हैं और इस बार हम कुछ राजनेताओं से बात करेंगे कि उनकी क्या सोच है, क्या इसमें बदलाव होना चाहिए, क्या राज्य में और देश में जो नेता और विधायक और सांसद होते हैं इनकी शैक्षणिक योग्यता कंपलसरी होनी चाहिए, अनिवार्यता होनी चाहिए या नहीं। तो देखिए कि इस पर जो हमारे राज्य के नेता हैं इस क्या कहते नज़र आ रहे हैं। इससे लोकतंत्र और मजबूत होगा, लोकतंत्र प्रभावी होगा और इस तरह के वायुमंडल अगर बनता है देश के अंदर तो निश्चित रूप से एक अच्छा संदेश भी जाएगा और आने वाले समय में इस दिशा में सबको मिल करके इस दिशा में काम करना चाहिए। हमें ये लगता है कि यह लोकतंत्र है और देश की संविधान जिस बात की हमें इजाजत देती है तो कांग्रेस देश के संविधान को मानती है, कांग्रेस लोकतंत्र को मानती है और संविधान अगर हमें ये इजाजत देती है, संविधान में ऐसा कोई निहित नहीं है कि कोई भी जनप्रतिनिधि के लिए कोई परफेक्ट एजुकेशन या क्वालिफिकेशन संविधान में निहित नहीं है। लेकिन ये आप आम बोलचाल की भाषा में ये कहा जा सकता है कि अगर जनप्रतिनिधियों की सोच अगर अपर रहेगी तो स्वाभाविक तौर पे जनता की समस्या या क्षेत्र की समस्या जो है उसको निराकरण करने में कहीं ना कहीं सहूलियत होगी। और क्या मतलब अभी लगता है कि वर्तमान परिस्थिति में इसे चेंज करना चाहिए? नहीं, देखिए मुझे ये लगता है कि मैंने इसलिए कहा कि संविधान इस बात की इजाजत देता है, कांग्रेस संविधान के साथ है, कांग्रेस लोकतंत्र के साथ है। ये झारखंड सहित कई राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। यही सही समय है जब हम असहज सच्चाई का सामना करें। हमारा लोकतंत्र उतना ही मजबूत है जितने हम मजबूत लोगों को चुनकर सत्ता में बैठाते हैं। यह एक बड़ा सवाल है कि जो लोग दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नेता बनना चाहते हैं उनके लिए कुछ न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता तय की जानी चाहिए या नहीं। इसका जवाब निश्चित रूप से हाँ होना चाहिए। देखिए, वो तो माननीय न्यायालय का टिप्पणी है और न्यायालय ने जो टिप्पणी की है उसके बारे में एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता होने के नाते मैं कोई टिप्पणी करूं ये उचित नहीं होगी। और संविधान में जो व्यवस्था है उस व्यवस्था के तहत लोग चुनाव लड़ते हैं और चुन करके आते हैं और जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो आप राजनीतिक से हैं तो क्या लगता है कि ये अब अभी वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए नहीं, न्यायालय का सुझाव अच्छा है, न्यायालय का सुझाव अच्छा है। देखिए आप, ये तो लोकतांत्रिक व्यवस्था है। अरस्तु बहुत बड़े दार्शनिक हुए थे जिन्होंने प्रजातंत्र को कहा था कि मूर्खों का शासन है। तो ये आज की बात नहीं है, जिसने ये बात को कहा था उसको पॉइजन देके मार दिया गया था। तो प्रजातंत्र में यहाँ पर राबड़ी देवी भी मुख्यमंत्री बनी, तो यहाँ पर भगवतिया देवी भी मुख्यमंत्री बनी। तो और ऐसे कई लोग जो क्रिमिनल माइंडेड लोग जिनके ऊपर में कई तरह के संगीन आरोप हैं, जो लोग पार्लियामेंट में जाते हैं, जो लोग विधानसभा के अंदर में जाते हैं, ये चिंतनीय विषय है कि चिंतन करने वाले लोगों को पार्लियामेंट के अंदर में भेजना चाहिए। ये भेजने का दायित्व मेरा है। हम घोड़ा चुनने का, अच्छे नस्ल का घोड़ा चुनने का दायित्व हमारा है कि किस नस्ल का घोड़ा इस राज्य को चाहिए, इस देश को चाहिए। इस राज्य की जनता का दायित्व बनता है। अगर आप गधा चुन लीजिएगा और घुड़सवारी करना चाहिएगा तो संभव नहीं है। तो पार्लियामेंट के अंदर में अच्छे लोगों को। तो आपने सुना कि किस तरह हमारे राज्य के जो नेता हैं वो कहते नजर आ रहे हैं, गोल मटोल बातें करते आ रहे हैं। जब इनकी अपनी बारी आती है तो कभी कहते हैं कि हाईकोर्ट का ये संज्ञान है, हाईकोर्ट इस मामला को देखेगी, और कहीं विधायक जो सांसद है, जो संसद में नियम जो पास होते हैं विधेयक, उसकी बात करते हैं। लेकिन छात्र हित में जो छात्र के लिए जो शैक्षणिक योग्यता तय की जाती है इन युवाओं के लिए, तो हम इस बार खुद छात्र से जुड़ेंगे और छात्र से ही पूछेंगे, आपके लिए कोई भी नौकरी शैक्षणिक योग्यता तय की जाती है, क्या विधायक और सांसद के लिए भी शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए?
बिल्कुल होना चाहिए, उसको भी पढ़े लिखे होने चाहिए, तभी तो होगा। आपके पास नॉलेज ही नहीं रहेगा तो दुनिया कैसे चलाइएगा आप। इसके लिए भी होना चाहिए, हर एक नेता पढ़ा लिखा हो, हर एक जितना भी पोस्ट के अधिकारी हैं तो आईएएस की जरूरत भी नहीं पड़ेगा यदि रहिएगा होने से। आपको तो सब कुछ आपका असिस्टेंट करके देता है, आप तो नाम मात्र का हैं, सिर्फ काम चलाने में बुद्धि ज्ञान तो आप अगले से ले रहे हैं, क्या होगा, ऐसे में चलेगा। आजकल कुछ ऐसे भी विधायक होते हैं कि जो पढ़े लिखे नहीं होते लेकिन विधायक बन जाते हैं, तो उनका कमान कहीं ना कहीं आईएएस संभालता है। सही बात है, एकदम जितना भी कारोबार होता है, कुछ बोलने से लेकर एकदम उठने का टाइमिंग से लेकर कल का प्रोग्राम तक का सब शेड्यूल ना उसका आईएएस बना के दे के देता है। सिर्फ वहाँ जाके वो अपना जो होता है चेहरा चमका के भाषण देता है, काम करता है, बस वही है। चुनाव आ रहा है, क्या आप तय करेंगे कि इस तरह का हमारा सांसद, हमारे यहाँ विधायक कुछ इस तरह चुने? बिल्कुल, मैं तो चाहूँगा एकदम पढ़े लिखे उम्मीदवार खड़े हों और हम लोग जरूर सपोर्ट करेंगे उन्हें कि आगे बढ़ें। जो अपना बलबूते से आप लोग खड़ा हुई है, अपना नॉलेजेबल पर्सन होंगे ही आप, तो वैसे को हम लोग जरूर आगे बढ़ाने का कोशिश करेंगे। जैसे कि अभी एक देख सकते हैं हम लोग का जयराम महतो, जिसको एकदम गुर्जा पाट फाड़ के पढ़ के रख दिए हैं, लेकिन अभी भी वो ई में खड़े हुए थे लेकिन जीत नहीं पाए। लेकिन जहाँ तक का मुझे लगता है जितने समर्थन थे इस बार फिर से विधानसभा चुनाव में भी खड़ा होना है। बिल्कुल, मैं तो उसका विधानसभा से आता नहीं हूँ तो मैं तो जरूर वोट देता हूँ उनको। उसका जो भाषण देने का है सब उसका सुनते हैं, ऐसे कोई नेता नहीं होगा कि उसका भाषण नहीं सुनता होगा। बात को मानना पड़ेगा, उसका जो बोली है ना उसका लगता है कि सही बोल रहा है और आदमी है जो कुछ करेगा, उसका बोली में वो दिखता है। हमारे साथ और छात्र नेता है, क्या लगता है कि हमारे विधायक और सांसद के लिए भी जो शैक्षणिक योग्यता है वो अनिवार्यता होनी चाहिए? देखिए, जैसे कि सेंट्रल सरकार कहती है मॉडर्नाइजेशन, डेवलपिंग इंडिया, बस वो बोलने के लिए आप सिर्फ और सिर्फ रोज़गार, ये क्या बोलते हैं, बिज़नेस के क्षेत्र में नहीं ना कह सकते हैं। अब देखिएगा, मैक्सिमम जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी लोग हैं उनका मैक्सिमम इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, उन लोग का फैक्ट्रीज होता है, उन लोग का सॉफ्टवेयर डेवलपर्स रहता है, तो वो कहीं ना कहीं उस सब मुद्दे में रहते हैं कि नहीं भाई डेवलप इंडिया 21st सेंचुरी चल रहा है। पर जैसे उल्टे क्षेत्र में आप राजनीति के दौर पर आते हैं, आप देखिएगा उनका शैक्षणिक 8वीं पास, ठेपा छाप, 5वीं पास, 10वीं पास, वैसे तो आप सोच सकते हैं 10 साल का बच्चा क्या कर लेगा। वो भले हम समझते हैं उनका राजनीतिक सफ़र क्या रहा है, कितना संघर्षशील रहे, वो अलग बात है, लेकिन मुझे जितना लगता है कि एक नया अमेंडमेंट लाना चाहिए कि जितने भी उम्मीदवार खड़े होते हैं उनको कुछ ना कुछ एक लिमिटेशंस रहना चाहिए एजुकेशन लेवल में। जिस तरीके से हम लोग के डिपार्टमेंट में रहता है। पढ़ाई कर रहे हैं अभी? हाँ बिल्कुल, पढ़ाई कर रहे हैं हम लोग तो अभी कॉमर्स डिपार्टमेंट में है, सेमेस्टर 3 में अभी कॉमर्स डिपार्टमेंट में। तो आप भी नौकरी के लिए कहीं जाएंगे तो इसके लिए वैकेंसी जब निकलती है तो उसकी शैक्षणिक योग्यता तय रहती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो इस बार चुनाव में क्या इस तरह का आप अपने चुनेंगे कि हमारे क्षेत्र का जो विधायक हो वो पढ़ा लिखा हो, वही खड़ा हो? हाँ बिल्कुल, हम लोग तो ज़्यादातर यूथ को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि जो यूथ रहते हैं ना वो अभी के जो एकदम नॉर्मल से जो लाइफ में, स्टूडेंट लाइफ में क्या परेशानी आती है वो उस चीज़ से रूबरू रहते हैं। और बल्कि जो बड़े रहते हैं, बुजुर्ग रहते हैं, उनको वो पुरानी अनुभव रहती है, अभी जो रियलिटी में फेस कर रहे हैं स्टूडेंट वो उनको अनुभव नहीं रहता है। तो हम लोग हमेशा पूरा सपोर्ट करने के लिए तैयार है अगर कोई यूथ उठे अपने उम्मीदवार से, क्योंकि मेरा तो विधानसभा काके पड़ता है तो, और ये SC रिजर्व सीट है, तो देखते हैं इस बार कौन ऐसा यूथ रहे, और कोशिश करेंगे जितने भी संस्था है उनको यही कहना चाहेंगे कि कुछ यूथ को वोटर्स लाए कि सबको साथ मिल के काम करें। हमारे साथ और भी कुछ छात्र हैं और यहाँ इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। हाईकोर्ट का संज्ञान लिया गया था, इस पर खेद प्रकट किया था कि हमारे सांसद और विधायक की शैक्षणिक योग्यता तय नहीं की जाती है, इस पर खेद किया था, क्या कहेंगे? इसमें तो सबसे पहले हमारे संविधान में उसका कोई अमेंडमेंट नहीं है, कोई बिल नहीं है, नहीं कोई उसका रूल रेगुलेशन है, तो हम उस पर भी कटाक्ष नहीं कर सकते। अगर सरकार अमेंडमेंट लाती है, जैसे 1 इलेक्शन का लाई है, उस तरह करके कुछ संशोधन करके लाती है, तो उसमें क्राइटेरिया फिलअप करेंगे विधायक जो उम्मीदवार होंगे, वो अच्छी रहेगी। अभी नहीं है तो नहीं बोलना है। हमारे साथ कुछ और छात्र हैं। आपके लिए शैक्षणिक योग्यता, जब वैकेंसी कहीं नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं तो शैक्षणिक योग्यता होती है, क्या विधायक और सांसद के लिए शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए? 5वीं पास या कोई भी पढ़ाई नहीं किया हो वैसा भी विधायक बन सकता है? नहीं, वैसा नहीं बन सकता है, क्योंकि आजकल सब चीज़, कुछ भी नौकरी के लिए आजकल 10th पास मांग रहा है, 12th पास। तो हम लोग भी जब सरकार कर रहे हैं
तो हम लोग भी चाहेंगे कि कम से कम 10th पास होना चाहिए, 12 पास होना चाहिए। विधायक के लिए कितना पास रखते हैं? विधायक के लिए कम से कम ग्रेजुएशन तो पास होना चाहिए। सांसद के लिए? उसके लिए भी ग्रेजुएशन। विधायक कोई भी बने उसके लिए इंटर ग्रेजुएशन पास रहना चाहिए। तो देखा आपने कि छात्र जो है वो सभी यही चाहते हैं कि विधायक और सांसद के लिए शैक्षणिक योग्यता कहीं ना कहीं तय होनी चाहिए। अब छात्रों की जोर है, अब कब जो ये संविधान में इस तरह के नियम हैं, कब इसके बदलाव आते हैं, ये देखने वाली बात होगी। वर्तमान स्थिति को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं इसे बदलाव लाना चाहिए और सांसद और विधायकों के लिए शैक्षणिक योग्यता तय कर देनी चाहिए, ताकि भविष्य में जो इन युवाओं का है ये भविष्य सुधरे और देश ऊंचाइयों पर चढ़े। रांची से स्ट्रीट वॉच के लिए जयंत कुमार।